I would now like to invite Mihir Joshi he is the chief convener of the SEEDS organization. And he is going to speak to us about, he has worked a lot in various disaster areas, in particularly in the area of school safety. And I think one of the things that Anjali also pointed out to us was that safety is extremely important. Along with the wash facilities, safety is totally interlinked with infrastructure and all the facilities that we provide, जो हम अपने बच्चों के लिए देते हैं. तो मिहिर जी, आप बहुत various school safety programs as a technical expert आप involved रहे हैं, programs for government engineers, architects, construction workers, and various programs that are related to disaster risk reduction in various Asian countries, so not only in India but other countries. So I will ask now Mihir ji that in the case of emergencies, and we are living in an emergency, what are the basic needs? How do we work with the standards, and what actions should we take to assess the needs that are related to WASH and schools in this particular emergency that we are going through? Thank you. Thank you, Radhika ji. Thanks for the kind introduction. I will try to keep my presentation both in Hindi and English mix because I've seen lots of requests. So, Radhika ji, जिस तरीके से हमारे सामने ये चुनौती है, आई थिंक हम इसको मतलब 3 तरीके से देख सकते हैं. सबसे पहले तो अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हम एक ही स्टैंडर्ड हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से मतलब हमारा कंट्री है विद द वेरियस वनरेबिलिटीज एंड चैलेंजेस, आई थिंक हमको स्टैंडर्ड को भी अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि किस जगह पे क्या एप्लीकेबल हो सकता है. जैसे अरुंधति जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि एग्जिस्टिंग हमारे स्टैंडर्ड्स है वही सब स्कूल में अभी मीट नहीं हो पा रहे. तो अगर हम स्टैंडर्ड को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है कि उसको कैसे हम फुलफिल करें. ये स्टैंडर्ड में भी जो इश्यूज अर्बन एरियाज में आएंगे और जो इश्यूज रूरल एरियाज में आएंगे वो काफी डिफरेंट होंगे. और जैसे कि हम सब जितने भी पार्टिसिपेंट है सब ने अलग अलग जगह पे वॉश में काम किया हुआ है. दे विल अग्री विथ मी के अर्बन एरियाज में जो सहूलियत मिल सकती है वो शायद आपको रूरल एरियाज में नहीं मिल सकती इन टर्म्स ऑफ skilled manpower, in terms of availability of various materials, को हम कैसे स्पेसिफाई करते. तो तीसरी जो चीज है वो है कि मतलब हर इमरजेंसी में हमने देखा हुआ है कि जब इमरजेंसी होती है और उसके बाद की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल टाइम से कुछ अलग होती है. पर हमने ये भी देखा है कि हर इमरजेंसी इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी के एजेंसी के दौरान अगर उसको एज अ मूवमेंट लेके उस पर काम करें तो हम काफी सारे चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं. खाली हमारा जो स्ट्रेटजी है और थॉट प्रोसेस है उसको एड्रेस करने के लिए वो हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ना कि खाली वो इमरजेंसी को देखते हुए. जैसे हम एज अ सीड्स हमने sorry, so there is some issue with the sound. Am I audible clearly? मेहर जी, अगर शायद वीडियो बंद कर लेंगे तो थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही थी वो ठीक हो जाएगी. हेलो जी जी बेटर या ओके Better. या. सो जैसे हमने कोविड के बाद 2 बड़ी इमरजेंसी में रिस्पॉन्स किया है. एक तो साइक्लोन अम्फान जहाँ पे
बंगाल में कोस्टल एरियाज में काफी डैमेजेस हुए थे जिसकी वजह से, और दूसरा अभी जो ऑनगोइंग फ्लड सिचुएशन है असम और बिहार में। और हमने देखा, क्योंकि असम में हर साल फ्लड्स आते रहते हैं, सो हमने जो प्रीवियस ईयर में जो प्रोग्राम किया था, हमने देखा कि जो फ्लड लेवल है, अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और जिसमें हमने स्पेसिफिक इंटरवेंशन किया था इन स्कूल्स एंड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एंड आल्सो शेल्टर। तो हमने देखा कि जो फ्लड लेवल है, उससे हमने प्लिंथ लेवल जो है उसका थोड़ा बढ़ा दिया। तो इस फ्लड में भी हमने देखा कि वो फ्लड की वजह से जो पानी आता है उसकी वजह से वो इतने इम्पैक्टेड नहीं है। मतलब जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जैसे हमने बात की रिपेयर्स एंड ONM की, अगर आप जो रिस्क है उसको इंक्लूड करें जब आप कोई इंटरवेंशन करते हैं, और रिस्क अलग अलग टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप कोविड को ही खाली रिस्क मान के इंटरवेंशन डिसाइड कर रहे हो, कुछ और होंगे कंपेयर टू लेट्स से अगर फ्लड एरिया है या अर्थक्वेक प्रोन एरिया है या साइक्लोन प्रोन एरिया है। तो हमको ये रिस्क भी दे, बिकॉज एज अ कंट्री वी कांट इन्वेस्ट दैट मच ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आई वाज रीडिंग आर्टिकल दैट अभी तो वहां पे वो कैसे कर रहे हैं, बट वो एग्जांपल हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इंडिया में, बिकॉज हमारे चैलेंजेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर डिफरेंट। बट मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, जहां पे हम इनोवेटिव आइडियाज के लिए भी सोच सकते हैं। जैसे अंजलि जी ने बताया कि आप लोकल मटेरियल्स को कैसे इनोवेटिवली यूज कर सकते हो। हम स्कूल सेफ्टी का काम दिल्ली और उत्तराखंड में कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली में वॉश के रिलेटेड हमने देखा कि अगर हम टचलेस टॉयलेट बनाए, और जो हमने वो मॉडल बनाया भी है दिल्ली में, अगर ये ऐसे वाले इनोवेशंस आइडेंटिफाई करके हम उसको स्केल अप करने का अगर एक कोशिश करें जॉइंटली, तो हो सकता है कि हम ऐसे सारे आइडियाज ना है एक ज्योग्राफी के में ना रह के अलग अलग जगह पे पहुंच के हम उसको स्केल अप करके उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है, एक क्योंकि अभी हमारा जो स्कूल सेफ्टी का प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है विच इज रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, वो हमने बंद नहीं किया है। मतलब हम अभी उसमें बच्चों को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी कंस्ट्रेंट, बट टीचर्स आर ऑलरेडी इन्वॉल्व। और एक चीज जो हमने देखी है कि ये कोविड की वजह से वो जनरल अवेयरनेस जो है वो रिलेटेड टू हाइजीन वो बहुत ही ज्यादा हो गई है लोगों में, बिकॉज सबको पता है कि अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो उनको जान हानि भी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये जो हेल्थ हाइजीन प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं, जब स्कूल फिर से खुलने वाले हैं तो एज अ इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे टर्न इन करें। जैसे हमने सुना कि हेल्थ हाइजीन इश्यू इज नॉट अ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यू। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मतलब एक फैसिलिटी दे सकता है, बट एट द कोर ऑफ इट इट्स अ बिहेवियर इश्यू। तो बिहेवियर इश्यू को एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है कि ये जब स्कूल रीओपन होंगे या इवन अभी जो टाइम है ये सही टाइम है कि हम इस चीजों को लेके जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है उनको कैसे हम इन्वॉल्व करें, तो वो भी हम देख सकते हैं। तीसरा जो चीज है विच इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉश, जैसे कि हमने देखा कि हर स्टेक होल्डर अलग अलग तरीके का काम कर रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये करंट टाइम को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए हम डिफरेंट स्टेक होल्डर को साथ में लाके एक स्ट्रेटेजी बना के काम कर सकते हैं अराउंड वॉश एज वेल एज द
जनरल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब हम भी जो स्कूल सेफ्टी का काम करते हैं, हमारे लिए सेफ्टी इज फ्रॉम चिल्ड्रंस होम टू स्कूल एंड बैक। तो हम खाली विद इन स्कूल सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल से वापस घर जा रहा है उसमें भी कौन कौन से रिस्क है। तो हमको शायद हम हमारे जो सेफ्टी सिक्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो थोड़ा हम बड़ा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम ज्यादा लॉन्ग टर्म सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। और जो एक चीज है इन टर्म्स ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, मतलब आज जैसे हमने देखा कि काफी सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो गई है, मे भी हमको भी अब सोचना चाहिए कि हम with the different kind of arrangement available from national to the local school in one village in terms of SMC and other mechanism, हम उसको यूटिलाइज करते हुए क्या एक मैकेनिज्म बना सकते हैं जिससे हमको रियल टाइम एक्यूरेट डेटा मिल पाए। मतलब I understand it's a daunting task, but I am sure कि अगर हम सब स्टेक होल्डर मिल के गवर्नमेंट के साथ भी इसके लिए एडवोकेसी करेंगे तो इसके लिए हम कुछ हल निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसके बारे में भी हमको सोचने की जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम वेरियस स्टैंडर्ड्स एंड द ऑपरेशनल इश्यू। And the final point which I would like to share is कि school मतलब जैसे involvement of various communities as part of the operational mechanism will differ from place to place, और major difference is urban and rural। मतलब रूरल एरियाज में हो सकता है कि आपको काफी ऐसे लोग मिले जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो हमारी स्ट्रेटेजी भी उनको इन्वॉल्व करने की अलग अलग हो सकती है टू सी के हम उनको एक्टिव पार्टनर्स बना के जब ये स्कूल रीओपन करने वाले हैं तो उसको हम कैसे अच्छी तरह उनको इन्वॉल्व करते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाएं। तो अभी मैं अपनी ये बात यहाँ पे रोकना चाहूंगा एंड वुड बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you, Mihir ji, and thank you. You pointed out many different things to us. One of the most important things आपने जो कहा is that we should look for opportunities. That what this crisis has brought to us is also the fact that we need to look at where are the opportunities and where we can build, and not to just look at the immediate reaction, but look at the long term and build for the long term. And as you said, कि बहुत सारे the crises that have been happening, the cyclones and other, they are ongoing, and so we need to think in the long term. And I think that's a very important point for us to hold on to कि हम immediate की तो सोचें, पर लंबे अरसे की सोचें जब हम build कर रहे हैं, एक नई सोच से फिर से काम करने की सोच रहे हैं। And also the fact that there will be great differences, rural, urban, local, and the important point that you made